हमारी मांग थी कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम, हॉस्पिटल का नाम राजा राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए और वो सीएम सैनी साहब ने मान लिया कि ठीक हॉस्पिटल का नाम राजा राव तुलाराम के नाम से कर दिया जाएगा। आपकी ऐसी सोच रही, क्यों इतना धरना करना पड़ा आपको? ये पहले ही हो जाता काम। धरना देने का मुख्य उद्देश्य हमें एक शहीद राव तुलाराम जी इस इलाके के सबसे बड़े शहीद हुए हैं, पूरे हरियाणा पूरे देश के हुए हैं। हमें ये धरना उनके मान सम्मान और एक जो पीढ़ी आने वाली है, जो नौजवान पीढ़ी है, जो आगे पीढ़ी आएंगी, उनको बताने के लिए कि इस इलाके ने इतने महान योद्धा दिए हैं जिन्होंने बड़े साम्राज्य अंग्रेजों की जड़ हिला दी थी। अधिकार मांगने से मिलेंगे, लड़ने से मिलेंगे, घर बैठे अधिकार कभी नहीं मिलेंगे। आप लोग अगर नहीं मांगोगे, नहीं लड़ोगे तो आपका शोषण होगा, ना ही आपके योद्धाओं का सम्मान होगा, ना शहीदों का होगा, ना महान लोगों का होगा, ना आपको अधिकार मिलेगा। हम इस वक्त नारनौल के कोरियावास गांव स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने खड़े हैं। ये वही मेडिकल कॉलेज है जिसका सरकार के द्वारा महर्षि च्यवन ऋषि के नाम से इसका नामकरण किया गया था। उसके बाद गांव के लोगों ने यहाँ लंबे समय धरना दिया कि वो चाहते थे कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी, किसी शहीद के नाम पर के नाम हो, और वो तुलाराम जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर करने की मांग चल रही थी। अब कमोबेश मुख्यमंत्री हरियाणा ने बीते रोज नारनौल के अंदर जिस तरह से घोषणा की है कि जो पूरी बिल्डिंग जो है कि हॉस्पिटल है, ये पूरी हॉस्पिटल का नाम अब अहिरवाल के राजा राव तुलाराम उनके नाम पर होगा। और अभी हमारे साथ में लोग यहाँ हैं। कल खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने आकर के यहाँ पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने भी यहाँ से धरना हटा दिया है। धरना हट गया है। धरना पे जो संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो अभी इस वक्त पंजाब केसरी टीवी के से बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के पास है। क्या नाम है आपका? धरना खत्म हो गया है? मुकेश कुमार जी। आपकी मांग मान ली है सरकार ने? हाँ, मान ली है। मान ली सर। क्या कितने दिन धरना चला लगभग आपका? ये हमारा धरना तो 60 दिन के आसपास बता रहे हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? पतराम यादव। आपने लंबे समय धरना दिया है, क्या स्थिति रही है, क्या मांग थी आपकी? हमारी मांग थी कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम, हॉस्पिटल का नाम राजा राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए और वो सीएम सैनी साहब ने मान लिया कि ठीक हॉस्पिटल का नाम राजा राव तुलाराम के नाम से कर दिया जाएगा। ठीक है, धरना खत्म कर दिया। फिर हमने आपकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि आप भी युवा हैं, बड़े लंबे समय से आप धरने दे रहे थे यहाँ। हाँ जी, हम राव साहब का, राव इंद्रजीत का और बहन जी का धन्यवाद करते हैं जो 7 महीने से जो ये धरना चल रहा था उसको कल समाप्त कराया है। उन्होंने हमारी मांग को आगे तक पहुंचाने के लिए हम उनको बार बार धन्यवाद करते हैं। इस धरना कमेटी जो है उसके अंदर जो मुख्य सूत्रधार कहा जाता है विकास यादव, ये एक युवा नेता भी हैं और काफी आप राव साहब में विश्वास रखते हैं। क्या आपकी ऐसी सोच रही, क्यों इतना धरना करना पड़ा आपको? ये पहले ही हो जाता काम। देखिए, पहले जब गांव वालों ने जमीन जब दी थी तो उस समय पे कोई भी इस तरीके की बात नहीं करी गई थी कि कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम जी के नाम से किया जाएगा या फिर इसमें और जो गांव हम धरना दे रहे लोगों की जो मांग थी उस तरीके का कोई जिक्र जब जमीन दी गई थी उस समय ना ही उस समय के स्थानीय प्रतिनिधित्व ने इस चीज की गाँव वालों की मांग रखी, ना ही कोई और शर्त रखी। और इतनी जमीन देने के एवज में गाँव वालों को कोई चीज नहीं मिली थी। इसके लिए हमें इस चीज को पाने के लिए लड़ना पड़ा और उसके लिए हमें धरना देना पड़ा। धरना देने का मुख्य उद्देश्य हमें एक शहीद राव तुलाराम जी इस इलाके के सबसे बड़े शहीद हुए हैं, पूरे हरियाणा पूरे देश के हुए हैं। हमें ये धरना उनके मान सम्मान और एक जो पीढ़ी आने वाली है, जो नौजवान पीढ़ी है, जो आगे पीढ़ी आएंगी, उनको बताने के लिए कि इस इलाके ने इतने महान योद्धा दिए हैं जिन्होंने बड़े साम्राज्य अंग्रेजों की जड़ हिला दी थी। हमारा जो मुख्य मकसद है वो मकसद कहीं हद तक हम कामयाब हुए कि हमने लोगों में चेतना जगाने में हम सब लोगों के सहयोग से चेतना जगाई कि अधिकार मांगने से मिलेंगे, लड़ने से मिलेंगे, घर बैठे अधिकार कभी नहीं मिलेंगे। आप लोग अगर नहीं मांगोगे, नहीं लड़ोगे तो आपका शोषण होगा,
ना ही आपके योद्धाओं का सम्मान होगा, ना शहीदों का होगा, ना महान लोगों का होगा, ना आपको अधिकार मिलेगा। हम इस धरने के बाद जो चीजें हमें मिली है यहाँ पे, हम उसके लिए राव इंद्रजीत सिंह जी और बहन आरती सिंह राव जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये दो एक नेता ऐसे थे जिन्होंने लगातार हमारी मांग को उठाया। चौधरी धर्मवीर जी ने हमारी मांग को उठाया और एडीओ साहब ने हमारी मांग को उठाया, इसका समर्थन किया। हम उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ कोरियावास गांव से जो सहयोग मिला, कोरियावास गांव के जन जन, बच्चे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सबका इस धरने में ये आवाज उठाने में सहयोग मिला। उन सबका कोरियावास बस्ती माता का हम धन्यवाद करते हैं। गांव के ही एक और युवा साथी हैं, आपकी मेहनत रंग लाई? बिल्कुल लाई सर। कहते हैं कि युवा जिस काम में जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे हाँ, गांव के सभी युवाओं का सहयोग था इसके लिए नामांकन के लिए, और हम बहन जी और राव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। गांव के एक बुजुर्ग हैं जो राव साहब में विश्वास रखते हैं, तुलाराम जी में विश्वास रखते हैं। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी आपने तो। बिल्कुल, रघुवीर सिंह कोरियावास और राव इंद्रजीत और आरती राव का धन्यवाद करता हूँ, और हमारे एडीओ साहब, एमपी साहब और गांव कोरियावास के 36 बिरादरी ने हमारा साथ दिया नाम कराने के अंदर। इलाके की 36 बिरादरी ने हमारा साथ दिया धरने का, तो हम सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो सुनने बाद हमें राव इंद्रजीत को करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे ये संघर्ष समिति के लोग हैं, इनका मानना है कि लंबे संघर्ष के बाद ही आखिरकार इनको नाम की जो इनकी मांग थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आती है। कैमरा पर्सन गुप्त सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नारनौल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।